आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। सयाहों का जोक दर जोक आना इस बात की गारंटी है कि मुल्की और गैर मुल्की सयाह कश्मीर को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं। मरकजी वजीर बराए सयाहत व कल्चर। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने तिरंगा रैली और यौम आज़ादी के सिलसिले में की गई तैयारियों का लिया जायजा। यौम आज़ादी से कबल तमाम सरकारी इमारतों और अहम जगहों पर चरागाह करने की दी हिदायत। मुल्क भर में आज हैंडलूम डे के सिलसिले में मुख्तलिफ तकारीब का किया गया इनेकाद। रिवायती सकाफत और तहजीब व तमद्दुन की गई नुमाइश। और बांग्लादेश में पार्लियामेंट को किया गया बर्खास्त। नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस नई कायम मुकाम सरकार के सरबराह मुकर्रर। अब खबरें तफसील के साथ। वादी कश्मीर में गर्म तरीन मौसम के बावजूद सयाहों का जोक दर जोक आना इस बात की गारंटी है कि मुल्की और गैर मुल्की सयाह कश्मीर को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं और यहां आकर सभी जगहों से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं। इन बातों का इजहार टूरिज्म और कल्चर के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज SKICC में टूरिस्ट गाइड्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 25वें कौमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार तमाम तर इकदाम कर रही है ताकि कश्मीर में ऑफ बीट डेस्टिनेशंस को भी सयाहती मरकज के तौर पर मुतारिफ कराया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार पुरअज़म है कि कश्मीर वादी के सभी सयाहती जगहों पर मोबाइल नेटवर्क और सड़क राबिता बेहतर से बेहतर हो। उन्होंने कहा कि उनकी वजारत ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कहा कि वह ऐसा रोड मैप लेकर आए जिसकी बदौलत उन जगहों को भी सयाहों की पहली पसंद बनाया जा सके जहां अभी तक सयाहों का आना जाना ना के बराबर है। वजारत दाखिला ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR सुवैन, जिनको जम्मू कश्मीर पुलिस के DG का इजाफी चार्ज दिया गया था, को अब बाज़ाबिता तौर पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे पर तैनात किया गया है। वजारत की तरफ से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक DGP RR सुवैन को इजाफी चार्ज के बदले मुकम्मल तौर पर DGP मुकर्रर किया गया है, जो ओहदा संभालने से सितंबर 2024 की 30 तारीख तक या अगले अहकाम तक माना जाएगा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी की सदारत में आज एक मीटिंग मुनक्कद की गई जिसमें तिरंगा रैली और यौम आज़ादी के सिलसिले में की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर बताया गया कि SKICC से बॉटनिकल गार्डन तक एक तिरंगा रैली निकाली जाएगी जिसमें लगभग 10,000 लोगों की शिरकत मुतवक्के है। डिविजनल कमिश्नर ने यौम आज़ादी की तकरीब और तिरंगा रैली के लिए इंतजामात वज़ा करने की भी हिदायत दी। उन्होंने KPDCL और दीगर महकमों के अहदेदारों से ताकीद की कि वो यौम आज़ादी से कबल तमाम सरकारी इमारतों और अहम जगहों पर चरागाह करें। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने आज गुलमर्ग टंगमर्ग रोड पर टंगमर्ग से कुंजर तक एक तिरंगा रैली में शिरकत की। रैली में मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद के अलावा जिला हुकाम और जी-अज़द शहरियों ने भी शिरकत की। कमिश्नर मौसूफ ने तिरंगा रैली के हवाले से कहा कि इससे हुब्बुल वतनी का जज्बा मजीद मजबूती के साथ पैदा होता है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा से एक तिरंगा रैली निकाली गई जिसमें बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा अजीज अहमद राथर और दीगर जिला हुकाम के अलावा महकमों स्कूली तालीम के अफसरान भी मौजूद थे जिन्होंने हाथों में तिरंगा लेकर बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर सुरेश कुमार ने आज मानसबल पार्क में एक अवामी दरबार में शिरकत की। इस दरबार में सफापोरा, कोंदबल, यंगूरा और ग्रटबल से आए हुए लोगों ने हुकाम के सामने अपने मसाइल रखे। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अवामी वफूद को यकीन दिलाया कि उनके जायज मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाएगी। दरियासना जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल श्याम बेर ने मानसबल झील के रख रखाव के हवाले से किए जा रहे इकदाम के हवाले से प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जानकारी फराहम की। मुल्क भर में आज कौमी हैंडलूम डे मनाया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर में भी एक तकरीब मुनक्कद की गई जिसकी सदारत कमिश्नर सेक्रेटरी सनत व हिरफत विक्रमजीत सिंह ने की। इस मौके पर डायरेक्टर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स महमूद अहमद शाह और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आज की तकरीब के दौरान कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि इंतजामिया उन हैंडलूम कारीगरों की इज्जत अफजाई करेगी जिन्होंने रिवायती तहजीब व तमद्दुन को जिंदा रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए इंतजामिया मुकामी नौजवानों को तरबियत और दीगर मुराद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि हैंडलूम सेक्टर को दोबारा पटरी पर लाने के लिए बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ माली इमदाद भी फराहम करने की शुरुआत की जाए ताकि नौजवान लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस शोबे की तरफ रागिब होकर अपना रोजगार हासिल कर सकें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने भी आज 10वां हैंडलूम डे मनाया। इस मौके पर एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया जिसमें निफ्ट के तलबा की तरफ से तैयार किए गए हैंडलूम मसनूआत की नुमाइश की गई।
ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام اکشے لابرو اس تقریب میں مہمانی خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے اور انہوں نے نفٹ کے طلباء کی اس بات کے لیے ستائش کی کہ انہوں نے اپنی تہذیب و تمدن اور ثقافت کو زندہ رکھنے میں پیش قدمی کی ہے۔ ڈائریکٹر نفٹ ہیڈ کوارٹرز گورو مشرا نے بھی اس تقریب میں شرکت کی اور ہینڈلوم ڈے کی اہمیت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے سوچھتا پکھواڑے کے تحت آج کئی سرکاری اسپتالوں جن میں ایل ڈی اسپتال، بون اینڈ جوائنٹ اسپتال برزولہ، جے وی سی اسپتال اور ایس ایم ایچ ایس اسپتال شامل ہیں میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے اسپتال انتظامیہ اور دیگر عملے کو تربیت دی کہ اسپتال سے نکلنے والے فضلے کو کس طرح سے الگ الگ رکھا جائے تاکہ میونسپلٹی کی طرف سے اس کو ٹھکانے لگانے کے دوران کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایس ایم سی نے واضح کیا ہے کہ اسپتالوں میں سوچھتا مشن کا مقصد ان اسپتالوں سے نکلنے والے کوڑے کو صحیح جگہ پر پہنچایا جائے تاکہ ان سے ماحولیاتی آلودگی کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ سری نگر میونسپل کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے بھی سبھی لوگوں سے ایک بار پھر سے اپیل کی ہے کہ وہ سوچھتا پکھواڑے کو کامیاب بنانے کے لیے میونسپل حکام کی مدد کریں۔ خودکشی کے واقعات کو روکنے کی خاطر سری نگر انتظامیہ نے سری نگر کے اہم پلوں پر فینسنگ لگانے کا کام شروع کیا ہے۔ محکمہ آرنڈ بھی اس کام کو انجام دے رہا ہے اور اس کام کو مکمل ہونے میں 15 سے 20 دن لگنے کی توقع ہے۔ محکمے کے ایگزیکٹو انجینئر نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ پلوں کے ارد گرد فینسنگ لگانے سے قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پلوں کو حال کے ایام میں لوگوں نے سیوسائڈ پوائنٹس کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا تھا جس کو انتظامیہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ ملک آج سرکردہ شاعر، مصنف، عظیم مفکر اور ماہر تعلیم گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ نوبل انعام یافتہ اور بھارت کے قومی ترانے کے مصنف کو یاد کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ گرودیو نے اپنی تخلیقات سے نہ صرف اپنی ثقافت، روایات اور بیداری کے تئیں معاشرے کو تحریک دی تھی بلکہ ہم وطنوں میں خودداری کا جذبہ پیدا کر کے آزادی کی تحریک کو نئی توانائی بھی فراہم کی تھی۔ امت شاہ نے کہا کہ ٹیگور نے وشو بھارتی یونیورسٹی قائم کر کے پوری دنیا کو بھارتی فلسفے سے روشناس کرایا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ جموں کشمیر کے لیے مرکزی سرکار نے لیا اس سے ابھی تک کچھ خاص فوائد حاصل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو اعلانات اور وعدے کیے گئے تھے وہ سراب ثابت ہوئے۔ ان باتوں کا اظہار عمر عبداللہ نے آج کٹھوا میں ایک پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر میں کارخانے لگانے، نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنے اور بے روزگاری کے خاتمے کے وعدے کیے تھے لیکن نہیں کارخانے لگے اور نہ بے روزگاری پر کوئی لگام لگانے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ الٹا یہاں کے لوگوں کو اپنی زمینوں سے ہی بے دخل کیا جا رہا ہے جن زمینوں پر انہیں مالکانہ حقوق دیے گئے تھے۔ کنونشن سے پارٹی کے جموں ڈویژن کے معاون جنرل سیکرٹری اجے کمار سدھوترا، صوبائی صدر رتن لال گپتا اور دیگر لیڈران نے بھی خطاب کیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جب تک خواتین کو سیاسی طور پر بااختیار نہیں بنایا جائے گا تب تک سماجی ترقی نامکمل رہے گی۔ ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر فاروق نے آج پارٹی دفتر پر خواتین لیڈران کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ تنظیمی سرگرمیوں میں مقامی خواتین ونگ کی نمائندگی لازمی ہے اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے فیصلہ سازی میں بھی خواتین کی شمولیت ضروری ہونی چاہیے۔ جموں کشمیر میں منشیات کی بدعت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ ہماری نئی نسل اس دلدل میں جا رہی ہے اور کئی سطحوں پر اقدامات کے باوجود اس میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سماج کے سبھی طبقوں خاص طور سے والدین اور ائمہ مساجد سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سماجی بدعت کے خاتمے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ دشنامی اکھاڑا سری نگر کے شری امریشور مندر میں آج چھٹی ستاپنا کی گئی اور قدیم روایت کے مطابق مہندر دیپندر گری نے چڑی پوجن انجام دی۔ اس موقع پر سادھو سنتوں نے بھی خصوصی پوجا میں حصہ لیا۔ واضح رہے دشنامی اکھاڑا سے چھٹی مبارک پہلگام کے راستے امرناتھ پوتر گفا تک پہنچائی جائے گی اور یہ یاترا شاون پورنیما کی رات انجام پذیر ہوگی۔ بنگلہ دیش میں صدر محمد شہاب الدین نے پارلیمنٹ کو برخاست کر دیا اور نوبل انعام یافتہ محمد یونس کو نئی قائم مقام سرکار کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ اسی دوران موجودہ قائم مقام سرکار نے ملک کی سابقہ وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی دوران بنگلہ دیش میں فوج میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیے جانے پر حکام نے آج ملک کی پولیس فورس کی تشکیل نو کی۔
नई हुकूमत ने पुलिस के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल मोहम्मद हारून रशीद को रैपिड एक्शन बटालियन के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह AKM शाहिदुर रहमान ने ली है। मोहम्मद मोइनुल हसन को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस का नया कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। अमूरी दाखिला की वजारत के तहत पब्लिक सिक्योरिटी डिवीजन इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। दरियास्ता बांग्लादेश में कल रात हुए तशद्दुद के वाक़ात में मजीद चंद अफराद के हलाक होने की खबर है, जिसके बाद जारी आदाद शुमार में बताया गया है कि जुलाई से शुरू हुए एहतजाज के बाद 440 अफराद की मौत वाक़या हुई है। ढाका में भारतीय हाई कमीशन के इजाफी स्टाफ और कुंबे रजाकाराना बुनियाद पर कमर्शियल परवाज के जरिए बांग्लादेश से भारत वापस आ गए हैं। जराये ने बताया कि सभी सफारतकार हाई कमीशन में कामकाज मामूल के मुताबिक कर रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के एक मुलाजिम अशोक कुमार एक अलमनाक सड़क हादसे में अजजान हुए। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मज़कूरा मुलाजिम को अपने आबाई इलाके किश्तवाड़ में हादसा पेश आया था। इस सिलसिले में आज दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में एक ताज़ियती मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें अशोक कुमार को खराज अकीदत और उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया। ताज़ियती मीटिंग में दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के सभी मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। कुलगाम शॉपकीपर्स एसोसिएशन ने मिनी बस स्टैंड को अपनी जगह से तब्दील करने के खिलाफ आज एक दिन का बंद रखा। मज़कूरा एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे, क्योंकि यह फैसला उनकी रोजी रोटी पर मनफी असरात मुरतब कर सकता है। हुकूमत मुल्क के 2 टायर और 3 टायर शहरों में इत्तलाती टेक्नोलॉजी की सनत को वसअत देने का मंसूबा रखती है, ताकि इत्तलाती टेक्नोलॉजी के इनकलाब से हर शहरी इस्तेफादा कर सके। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए इलेक्ट्रॉनिक और IT महकमे के वजीर ममलिकत जितन प्रसाद ने कहा कि हुकूमत ने 65 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के पार्क्स कायम किए हैं, जिनमें 57 टायर 2 और टायर 3 शहरों में हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क के दिए हिस्से में कनेक्टिविटी में इजाफा करने और IT बेस कायम करने के लिए मजीद इकदाम करेगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि IT शोबे में नौकरियों के 54 लाख मौके पैदा किए गए हैं और इनमें से 37% खवातीन हैं। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए एक अफसोसनाक वाकया यह हुआ कि पहलवान विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। ऐसा फाइनल में उनके पहुंचने के बाद चंद ग्राम ओवरवेट होने की वजह से किया गया है। इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि टीम की जानिब से रात भर की गई कोशिशों के बावजूद आज सुबह दोबारा उनका वजन 50 किलोग्राम से चंद ग्राम ज्यादा रहा। इससे पहले विनेश फोगाट ने आलमी नंबर 1 और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की चैंपियन जापान की यूसोसाकी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि सेमीफाइनल में इसने क्यूबा की खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। विनेश फोगाट के फाइनल में नाअहल करार देने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अफसोस का इजहार करते हुए विनेश को चैंपियन करार दे दिया और कहा कि इस तरह से फाइनल मुकाबले से खारिज होना मुल्क के लिए दुख की बात है। वजीर आजम ने इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन की सरबराह PT उषा से बात करते हुए कहा कि उन सभी इकदाम का जायजा लिया जाए जिनकी बदौलत विनेश फोगाट की भरपूर मदद की जा सके। ओलंपिक्स एसोसिएशन ने कहा कि वो आलमी सतह पर ओलंपिक्स एसोसिएशन से राब्ता बनाए हुए हैं, ताकि भारत को हुए इस नुकसान से उनकी पूरी तरह आगाही हो सके। और अब मौसम से मुत्तल्लिक जानकारी। भारतीय महकमा मौसमियात ने शुमाली भारत में अगले 4 रोज के दौरान दूर दूर तक बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान जम्मू कश्मीर, मशरकी उत्तर प्रदेश, मशरकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 2 से 3 रोज के दौरान शदीद बारिश के हालात रहेंगे। दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशिर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।